आज यहाँ पे हम कोई क्लास लेने के लिए नहीं आए। आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिस टॉपिक से बात करना बहुत ज़रूरी है, जिस टॉपिक पे लोग बात कर ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज द रीजन फॉर पुअर एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रेन। हमारे बच्चों का खराब शिक्षा, खराब तालीम का कारण क्या है। बहुत से लोग बहुत कारण देते हैं कि इसके पीछे सरकार है कारण, इसके पीछे हमारा स्कूल है कारण, इसके पीछे हमारा कोचिंग है कारण, इसके पीछे हमारा माहौल है कारण। लेकिन अब आज हम लोग मेजर कारण पे बात करेंगे कि उसका कारण क्या है। एक ही है मेजर कारण जिसपे हम आपसे बात करेंगे, और वो कारण हम क्यों बोल रहे हैं उसका एग्जाम्पल भी आपको हम देंगे। और दूसरा टॉपिक होगा हमारा आज, हाउ टू गिव गुड एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रेन। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दें, कैसे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। दूसरी टॉपिक हमारी ये रहेगी। तो हेलो फ्रेंड, दिस इज एमडी हसन, वेलकम टू गीगल इंस्टीट्यूट। तो ये टॉपिक जो हमारा है आज, कि हमारे बच्चों का जो शिक्षा खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे बच्चों का जो शिक्षा इस लेवल पे है, इतने खराब होते जा रहे हैं दिन पे दिन, कि वो हमारे बच्चे आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पढ़े लिखे जाहिल कहलाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, हम जो आपको एक कारण बताने वाले हैं, सबसे मेजर कारण। आप सुनने के बाद कहिए कि ये हसन सर क्या बोल दिए हैं। क्योंकि कोई लोग बोलते नहीं, सरकार है, स्कूल है, कोचिंग है, ये सब सेकेंडरी है। सबसे प्राइमरी जो हमारा कारण है वो पेरेंट्स है। ये सही सुन रहे हैं आप, पेरेंट्स है इसका कारण। पेरेंट्स आप हो सबसे बड़ा कारण आपके बच्चों के शिक्षा खराब होने के पीछे। ऐसा हम क्यों बोले, तो इससे हम बता रहे हैं आपको ऐसा क्यों बोले। पहली बात, हम एक टीचर हैं, हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो वहां हमने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, अपने आसपास देखा, तब जाकर मैंने इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज वीडियो बनाया है कि हम लोग इस पे बात करें। तो इसका कारण पेरेंट्स क्यों है, उसका सबसे पहला पॉइंट है कि बचपन से ही बच्चे के माइंड में पेरेंट्स ये सेट कर देते हैं कि बाबू तुमको स्कोर के लिए पढ़ना है। यस, स्कोर के लिए पढ़ने के लिए बचपन से माइंडसेट पेरेंट्स बता देते हैं कि बाबू नहीं, तुमको फर्स्ट करना है, तुमको टॉप करना है, हमको पड़ोस को दिखाना है, हमको चाचा को दिखाना है, अपने परिवार को दिखाना है। तुम फर्स्ट कर जाओ तो हम तुमको लैपटॉप ले देंगे, तुम टॉप कर जाओ तो हम तुमको बाइक ले देंगे। बच्चे के दिमाग में ना स्कोर करने का जो ये माइंडसेट होता है, बचपन से वो पेरेंट्स ही डाल देते हैं। आज हमारे इंस्टीट्यूट में जब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि सर एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, सर उस क्वेश्चन को बता दीजिए। हम उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारा एग्जाम में हम अच्छा लिख करके आएंगे, हम फर्स्ट कर जाएंगे, तो हमारे पापा ये देंगे, हमारे मम्मी ये देंगे। मतलब बच्चा सीखने के लिए पढ़ ही नहीं रहा। आजकल 90 और 80 to 90% बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है वो सिर्फ स्कोर के लिए। इसका कारण है पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स बचपन से ही माइंड सेट कर देते हैं कि अच्छा स्कोर करना है। पेरेंट्स ये नहीं कहते हैं कि बाबू तुम्हारा कोई भी नंबर आए, डजंट मैटर, तुमको जो है ना सीखना है अगर कोई चीज पढ़ रहे हो तो ये सब। दूसरा पॉइंट ये है कि आजकल फोन, आज कोविड-19 की वजह से स्कूल और कोचिंग क्या हमारा बंद है, तो बच्चों को फोन दे दिया गया है पढ़ने के लिए। ठीक है, जरूरत है, अभी दे दिया गया है, लेकिन पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चे ने डिमांड कर दिया कि हमको फोन चाहिए, फोन दे दिए। अब वो फोन दिन भर चला रहा है, मम्मी पापा को बोल रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको पेरेंट्स देखते ही नहीं जाएगा। 10% ऐसे गार्जियन है जो अपने बच्चे को गाइड करते हैं कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। लेकिन 90% ऐसे जो अपने काम में बिजी रहते हैं, माँ घर के काम में बिजी रहते हैं, तो पापा अपने काम में बिजी रहते हैं, भाई बहन अपने काम में बिजी रहते हैं। तो ऐसे में बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं कि गेम खेल रहे हैं कि यूट्यूब पे फनी वीडियोस देख रहे हैं, तो इसका गाइड कौन करेगा, माँ बाप करेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चे स्कूल में आते हैं, गार्जियन उसको एडमिशन कराने के बाद भूल ही जाता है कि बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है। स्कूल वाले जब बुलाते हैं कोई मीटिंग्स के लिए, तो कितने गार्जियन वहां जाते भी नहीं है। स्कूल का फीस देना हो तो बच्चे के हाथ से भेजते हैं या खुद फीस देने के लिए जा रहे हैं। हमारे कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ गार्जियन तो ऐसे हैं, बच्चों को एडमिशन कराने के बाद भूल ही जाते हैं कि उसका बच्चा वहां पढ़ रहा है। हम लोग कॉल करके पूछते हैं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। गार्जियन कुछ नहीं पूछता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर कुछ तो सीख रहा है ना, आपके पास रखे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं गार्जियन करता। 5 से 10% ही ऐसे गार्जियंस होते हैं जो कॉल करके ये पूछते हैं। 90% गार्जियन अपने बच्चे को एडमिशन कराने के बाद भूल ही जाता है। ये था पॉइंट्स कि इसके पेरेंट्स कारण क्यों हैं। अब हमको बताएंगे हम आपको कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं, हाउ टू गिव गुड एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रेन। अच्छी शिक्षा देने के लिए गार्जियन एक चीज अपने अंदर डेवलप करे कि अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही उसके अंदर हाउ और वाई की फीलिंग डेवलप करे। हाउ और वाई क्या,
हाउ और वाई का मतलब हो गया अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसको कैसे सीख सकते हैं। आज क्लास में बच्चे आते हैं सिर्फ स्कोर के लिए लेते हैं, रट्टा मारते हैं, पास हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे 400 नंबर लाते हैं, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे 400, 420, 430 नंबर लाते हैं, जो बच्चे को कुछ नॉलेज ही नहीं। आप अगर उससे पूछे जाके तुम सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़े हो तो अपने सब्जेक्ट का नाम नहीं बताएगा। अगर आप पूछे फिजिक्स में क्या पढ़े, फिजिक्स का टॉपिक्स नहीं बताएगा, मैथ का टॉपिक्स नहीं बताएगा। तो ये पता चल रहा है कि उस बच्चे ने रट्टा मारा था। तो आप बच्चे के अंदर डेवलप कीजिए कि हाउ और वाई, अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और उसको कैसे सीख सकते हैं। आपका बच्चा अगर आपके सामने पढ़ाई कर रहा है तो आप उससे पूछिए, ये बाबू क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इससे क्या सीख रहे हो, हमको बताएं। दूसरा एक तो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर बच्चों को मोबाइल देते हैं, फोन देते हैं पढ़ने के लिए, तो आप भी उसके साथ पढ़िए। अब पढ़ने कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपका बच्चा 2 घंटा बैठ के पढ़ रहा है मोबाइल फोन पे, तो आप उसके पास जाकर बैठिए। अगर माँ नहीं फ्री है तो पापा को बैठना चाहिए, पापा नहीं फ्री है तो बड़े भाई को, बड़े बहन को उसके साथ बैठना है और देखना है कि वो क्या पढ़ रहा है। उससे पूछना है कि आज क्या चीज का क्लास है तुम्हारा, आज क्या सीख रहे हो तुम, मैथ साइंस। अगर बोला साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में क्या पढ़ रहे हैं हमको बताओ, कौन सा टॉपिक चल रहा है तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है तो वो बच्चे को गाइड नहीं कर सकता, वो भी गाइड कर सकते हैं। बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उसके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, और वो अपना तरीका होता है कि बच्चे को कैसे हम गाइड कर सकते हैं। उसी तरह आप वहां पे बच्चों को देखिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बच्चे अगर देखे कि हाँ मम्मी पापा आएंगे हमसे पूछेंगे कि हमने पढ़ा क्या, उसको बताना है उनको, तो उनको बताना है तो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इससे बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो बच्चे के अंदर हमारा सीखने का चाहत पैदा करना है, न कि स्कोर के लिए। स्कोर डजंट मैटर। अगर आप अपने बच्चों के स्कोर पे ध्यान दीजिएगा तो पता चला कि आपका बच्चा भी आज बेरोजगारी के लिस्ट में आ जाएगा। इंडिया में कितने बेरोजगार हैं, बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, उसमें से 50% बेरोजगार ऐसे हैं जिसके पास नॉलेज नहीं होता है। 50% लोग तो नॉलेजेबल वाले हैं लेकिन उसके सरकार की नाकामी की वजह से वो बेचारे लोग बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन 50% लोग उसमें ऐसे शामिल हैं जिसके पास नॉलेज नहीं, वो सिर्फ डिग्री का डंका लेकर नाच रहे हैं कि हमारे पास ये डिग्री, हमने ये कोर्स किया, लेकिन उसके पास नॉलेज है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में चलो हाथ धो लेते, तो वो 50% बेचारे जो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं ना, तो उसमें ऐसे 50% लोग जाके शामिल हो जाते हैं जिसके पास नॉलेज है नहीं, बस डिग्री लेके घूम रहे हैं। अगर डिग्री के बेस पे जॉब दे दिया जाए तो क्या हर कंपनी का भला होगा। आज हम अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, यहाँ 10th क्लास को पढ़ाने के लिए हमको एक टीचर चाहिए। अगर वो टीचर को हम हायर किए, वो आ रहा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर पहले जॉब दे दिया जाए, एक्सपीरियंस लेगा तब ना वो काम सीखेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात हुई। अगर हम 10th क्लास वाले को किसी को पढ़ाने के लिए लाते हैं, किसी टीचर को, उसके पास नॉलेज 5 क्लास तक की है, तो क्या उसको 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक 3-4 साल तक हम बैठा कर यहाँ पे पढ़ाएंगे। उसके पास 10th की नॉलेज होना चाहिए ना। हम एक्सपीरियंस क्या दे सकते हैं कि आप पीडीएफ कैसे बनाइए, बच्चों को टॉपिक कैसे समझा सकते हैं, आपका वे क्या होना चाहिए पढ़ाने का, आप किस तरह से पढ़ाइएगा तो बच्चे आपको समझ सकते हैं। हम ये एक्सपीरियंस उसको दे सकते हैं, ना कि उसको 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम पढ़ा सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स आप जो है आप एक्टिव हो जाइए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अगर अब भी आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसे गाइड नहीं करते हैं, तो एक दिन फ्यूचर में भी आपका बच्चा जाके बेरोजगार के लिस्ट में आ जाएगा। क्योंकि जो नॉलेजेबल बंदा होता है वो कभी बेरोजगार नहीं बैठा होता है, वो कोई ना कोई सोर्स डेवलप कर लेता है जहां से वो कमाई कर रहा है। वो अपना भी पेट पाल लेता है, अपने परिवार का भी पेट पाल लेता है। और हो ना हो कुछ ऐसे होनहार होते हैं जो अपने लिए तो जॉब क्रिएट कर ही लेते हैं, साथ में दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट कर देते हैं। तो नॉलेजेबल बंदा कभी भी बेरोजगार नहीं बैठा होता। आप अपने आसपास में देख सकते हैं 90% ऐसे होगा जो नॉलेजेबल बंदा वो अभी काम कर रहे होंगे, इस लॉकडाउन में भी काम कर रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन 95% लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार है। उसके पास बहाना है सिर्फ कि सरकार नौकरी नहीं दे रहा है तो सरकार बेरोजगार बना दिया सबको। अरे भैया पहले आप अपने आप को उस काबिल बनाइए। सरकार की नाकामी है 50% लोगों के साथ, लेकिन 50% लोग जो बेरोजगार है वो खुद के कारण है। तो बस यही टॉपिक में हमारा बात करना था। एक तो आप क्या कीजिए, अपने बच्चे को बचपन से ही हाउ और वाई की फीलिंग अंदर से जगाइए कि कोई चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और इसको कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब टीचर के सामने आएगा, पूछेगा क्यों और कैसे, तभी वो सीख पाएगा। दूसरा, आप अपने बच्चों के माइंड में कभी भी ये नहीं कीजिए कि स्कोर लाओ बाबू। स्कोर के लिए उसको नहीं बोलिए पढ़ने के लिए, उसको बोलिए बाबू स्कोर तुम्हारा कोई भी हो, तुम 3rd करो, 2nd करो, 1st करो, कुछ भी करो, मैटर नहीं करता है। तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। तुम जो चीज पढ़ रहे हो उस चीज का तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। तीसरा कि आपका बच्चा अगर फोन यूज कर रहा है तो उसको फोन में देखिए कि वो पढ़ाई कर रहा है, तो आप भी उसके साथ बैठिए, उससे पूछिए क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, फोन में यूज क्या कर रहे हो तुम। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उस पर पूरा रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। अब उसको कुछ देर के लिए फोन, घंटा भर के लिए, आधे घंटे के लिए उसको फोन दीजिए कि फनी वीडियो देखो या एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि पूरे दिन। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपके बच्चों को जो है ना अच्छी शिक्षा दे सकता है, लेकिन उसमें गार्जियन का सपोर्ट हो तब। क्योंकि कोचिंग में आपका बच्चा 1 घंटा रहता है, 23 आवर्स आपके पास होता है बच्चा।
इसीलिए आपको बिल्कुल उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार, स्कूल, कोविड-19 बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में, और दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कोई भी समस्या आता है तो उसका हल भी आता है, तो आज न कल इसका भी हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर सब इसका हल निकाल लेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा, ये बुरा वक्त चला जाएगा। आज न कल स्कूल खुल ही जाएगा, लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुलता है आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। आपके घर में अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। अगर कोई बड़ा भाई पढ़ा लिखा, बड़ी बहन पढ़ा लिखा है तो वो अपने बच्चे पे ध्यान दे। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है। रिचार्ज कराना कोई भारी बात नहीं है, आजकल 300 में 3 महीने का डेटा मिल जाता है, तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आपका बच्चा घर पे अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो बिल्कुल पेरेंट्स इस पर ध्यान दीजिए कि आप इसके पीछे का रीजन क्यों है, कितने बड़े रीजन है आप। हम लोग भी बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है गीगल इंस्टीट्यूट, तो हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया जिसपे तो हम लोग ज्यादा वीडियो नहीं डाले हैं। हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन दे। हम लोग स्कोर के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम लोग नॉलेज के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चा यहाँ आए तो कुछ सीखे। हमारी कोशिश यही रहती है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे चैनल पे हर क्लास के लिए पर्टिकुलर अलग अलग टीचर आए, और दोनों बोर्ड को हम लोग पढ़ाएंगे, बीएसएबी और सीबीएसई दोनों बोर्ड को। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम लोग नए हैं, कुछ ही वीडियो इस पे अभी डाले हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो बोर्ड है अभी ये हम लोग डिजिटल बोर्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डिजिटल बोर्ड आ जाए तो और बेहतरीन तरीके से हम बच्चों को पढ़ाई दे सकते हैं। अभी फिलहाल इसी बोर्ड पे जिस तरह से होगा उस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई देने का। बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना सपोर्ट का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, और उम्मीद है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और पेरेंट्स प्लीज आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो बच्चों के लिए जो पहला स्कूल होता है वो उसका घर होता है। घर अगर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अगर आप घर बनाते हैं कोई, तो उसका पिलर देखा जाता है कि पिलर मजबूत है कि नहीं। अगर वो पिलर मजबूत होगा तो उस पे मकान पे चाहे जितना मंजिल चढ़ा दीजिए वो मजबूत होगा। उसी तरह आपके बच्चे का जो है ना बचपन की पढ़ाई, अगर बेस उसका आप लोग घर से अच्छा दीजिएगा, बचपन से अच्छी तालीम दीजिएगा, तो आगे आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि घर का पिलर जब ढीला हो जाता है, जब थोड़ा सा भी उसमें खराबी आ जाता है तो वो मकान को लेकर गिर जाता है। उसी तरह आप अगर बचपन में अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दीजिएगा तो वो भी इसी तरह आगे चलकर गिर सकता है। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग एक्टिव हो जाइए। आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, बिल्कुल उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। तो आज का मैसेज हमको यही पहुंचाना था, तो कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।